तो ये फोर्थ ईयर एजुकेटेड निर्भर टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय बना, इसके अंतर्गत आज मेरा 100वां जो वीडियो है, इसमें जो प्रकरण है वो है ट्यूटोरियल जिसको व्यूरचना कहते हैं के प्रकार एवं उपयोग। तो प्रकार और उपयोग, तो ये तो है प्रकार और ये है उपयोग। इनके बारे में आज सभी का ध्यान आकर्षित करूंगा। तो देखिए, जो ट्यूटोरियल व्यूरचना के प्रकार एवं उपयोग के बारे में मैं आप सब प्रशिक्षणार्थियों का ध्यान आकर्षित करता हूं। देखिए, ट्यूटोरियल ये एक तरह की क्या है, मैंने आपको बताया था, कल इसकी विधियां बताई थी। इसमें व्यक्तिगत इसमें छात्रों को समूह बना दिए जाते हैं, छोटे समूह बना दिए जाते हैं, उनके अंदर इनको अध्ययन करवाया जाता है। जैसे पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है, उनको एक साथ शिक्षण विधियों जिससे कि अधिक उनको व्यक्तिगत किसी प्रकार की कठिनाई न हो, अध्ययन को शिक्षण को सरल बनाने के लिए एक व्यू रचना तैयार की जाती है। एक व्यू रचना तैयार की जाती है जिससे कि बालक अधिक से अधिक सीख सके, सुरक्षित रह सके और किसी प्रकार की भ्रांतियों में उलझे नहीं। एक तरह की उसको व्यू रचना के आधार पर इसमें ट्यूटोरियल जो प्रकार है व्यू रचना, इसमें जो मुख्य रूप से इसमें सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखा जाता है। अब विद्यार्थी देखिए, कक्षा में समान नहीं होते, हर विद्यार्थी हर कक्षा में विभिन्नताएं पाई जाती है। अब विद्यार्थियों में कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे उनके वातावरण के अनुसार, उनकी बुद्धिमत्ता के अनुसार, उनके शारीरिक बनावट के अनुसार, उनके रहन सहन के अनुसार, हर प्रकार से हर विद्यार्थी में विभिन्नताएं पाई जाती है, समानता नहीं। हाँ, लेकिन उद्देश्य उनका समान होता है। उद्देश्य कक्षा के अंदर समान है, पाठ्यक्रम समान है, शिक्षण विधियां समान है, लेकिन फिर भी उन छात्रों में अंतर पाया जाता है विद्यार्थियों में। और वो अंतर कैसे है, तो इसके लिए जो ट्यूटोरियल व्यू रचना है, इसकी जो प्रकार है, इसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान पुनः आकर्षित करता हूं। देखिए, इसमें प्रकार वाले इंडेक्स के माध्यम से, इस इंडेक्स के माध्यम से मैंने आपको इसमें 3 प्रकार बताए हैं। 3 है, इसको ये नंबर 1 और ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अब इनके भी भाग ये है, जैसे ए, इसका ये इसका ए, इसी का ही, और ये तीसरे का ए। तो देखिए, जो प्रकार है वो मुख्य रूप से कितने हैं, 3। मुख्य रूप से कितने हैं, 3 हैं। 3 में देखिए, विलक्षण ट्यूटोरियल, जिसको सुपरविजन ट्यूटोरियल कहा जाता है। सुपरविजन या सुपरवाइज ट्यूटोरियल। अब इसमें क्या होता है, देखिए, विलक्षण कक्षा में उसमें निरीक्षण किया जाता है। तो इसमें निरीक्षण के अंदाज कौन करते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए है। इनके लिए है जो प्रतिभाशाली
होशियार विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समूह है। इसमें निरीक्षण ट्यूटोरियल है, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए है। और एक समूह ट्यूटोरियल जिसको ग्रुप ये भी एक जो ग्रुप, इसमें भी ये इसको GRUP जो ग्रुप समूह एक ट्यूटोरियल, इसमें सभी छोटे छोटे समूह बना लिए जाते हैं। क्या बना लिए जाते हैं? छोटे छोटे ग्रुपों में उसको विभाजित किया जाता है, छोटे छोटे समूहों में। और उसके बाद में जिनके लिए सामान्य विद्यार्थियों के लिए ये किनके लिए है? जो सामान्य विद्यार्थी है, जो जनरली कक्षा में पाए जाते हैं। ये तो ऐसे प्रतिभाशाली है उनके लिए ये, लेकिन ये प्रकार है समूह ट्यूटोरियल, ये सामान्य विद्यार्थियों के लिए है। इसमें इन सामान्य विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बना लिए जाते हैं। उन समूहों में इनको विभाजित कर दिया जाता है। छोटे छोटे ग्रुप हैं, समूह हैं, उनमें इनको विभाजित कर दिया जाता है। छोटे छोटे समूह में इनको ग्रुप हैं, जिसको समूह ट्यूटोरियल कहा जाता है। और ये सामान्य विद्यार्थियों के लिए है, जो होशियार विद्यार्थी हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनके लिए तो निरीक्षण ट्यूटोरियल है। ये अब निरीक्षण ट्यूटोरियल क्या है? ये इनके लिए इन जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, ये इनकी जानकारी करते हैं आपस में। इसके बाद में सैद्धांतिक ट्यूटोरियल नंबर 3। अब सैद्धांतिक में क्या है? जैसे प्रिंसिपल ट्यूटोरियल होता है, इस तरह का सैद्धांतिक, ये प्रायोगिक और सैद्धांतिक। और सैद्धांतिक में क्या होता है? इसको लिखा हुआ जो और ये किनके लिए होता है? ये उनके लिए होता है समाज से भी कम जिनके आयु है, जिनकी बुद्धि लब्धि जिनकी 50 के करीब, 50 के करीब, तो 60 तो मान लीजिए उनके लिए 50 से नीचे, जो 40 या 30 या 20, अब 20 के नीचे क्या होता है? विकलांग वगैरह इस पे जाते हैं, ये इसमें है। तो देखिए इसमें सैद्धांतिक ट्यूटोरियल है, इसमें सामान्य से भी कम जो बुद्धि लगती है, जिनकी आयु वाले विद्यार्थी है उनके लिए है। जिनकी आयु बुद्धि लगती केवल 50, 40 या 30 की और 20 तो मुसलमान बहुत ही विशेष स्थिति में है। तो ये तीन जो है ये मुख्य प्रकार है। पहला निरीक्षण ट्यूटोरियल है, दूसरा समूह ट्यूटोरियल है, तीसरा सैद्धांतिक ट्यूटोरियल है। ये तीन प्रकार है। अब ये जो भाग किए हैं ये किनके लिए है? जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निरीक्षण ट्यूटोरियल है। जो विद्यार्थी इस श्रेणी के हैं, जो अपने आप में होशियार है, प्रतिभाशाली है, टैलेंट है, उन विद्यार्थियों के लिए ये प्रकार है। ये तो निरीक्षण के ट्यूटोरियल है। ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये विशेष कार्य करता है। निरीक्षण ट्यूटोरियल ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, उन्हीं के लिए ये कार्य करता है। दूसरे प्रकार का जिसको समूह ट्यूटोरियल कहा जाता है, इसको ग्रुप ट्यूटोरियल भी कहा गया है। ग्रुप समूह, अब इसमें भी सामान्य विद्यार्थी है उनके लिए औसत जो कक्षा में सबसे अधिक पाए जाते हैं। कक्षा के अंदर इनकी संख्या अधिक होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लो एक कक्षा है, एक कक्षा में 50 बालक हैं कुल, अब 50 में से 30 बालक तो आपको ये सामान्य लिख देंगे जनरल बोल, और 10
उनसे बढ़कर के और 15 करीब वैसे लिख देंगे जो ये तो है 20 ले लेंगे, उसके बाद में और 5 भारत ऐसे लिख देंगे एक कक्षा कक्ष में जो विशेष ही क्या है टैलेंट है अपने आप में बहुत ही, जिनकी 20 चलो इनको ये देखिए 50 ये आपको एक सुपर या इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये 7 और इनका रेशियो इनको आप 3, ये 50 टोटल है मान लो एक कक्ष में, तो उनकी स्थिति होगी ये तो है जनरल और ये है आपके 20 रेटिंग वाले और ये ए और ये सुपर 3। इस प्रकार से ये समूह बना लिए जाते हैं, इन समूह के माध्यम से ग्रुप के माध्यम से इनको सामान्य विद्यार्थियों के लिए इसमें बताया जाता है। लेकिन ऐसे जो विद्यार्थी हैं वो ऐसे भी है जो जनरल से भी कम है, जिनको आईक्यू बिल्कुल कम है, इधर इनको और भी कम कर सकते हैं। जैसे मान लो इनके लिए 25 और 5 कैसे हैं बिल्कुल एकदम जिनका आईक्यू कम है इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 50 में 3 टॉपर, 3 के बराबर 7 ए श्रेणी वाले और 10 बी श्रेणी वाले, 25 जो जनरल है और 5 जो एकदम लॉ है। इस प्रकार से 50 एक काम विद्यार्थी हुए, ये 50 का टारगेट इसमें है। 50 विद्यार्थी माध्यमिक कक्षा कक्ष में है, उनका जो एवरेज रहेगा वो एवरेज इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद में जो सैद्धांतिक ट्यूटोरियल है इसमें सैद्धांतिक जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल फिक्स है, परिवर्तन इसको जिसको प्रैक्टिकली सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक इसको ले सकते हैं। सैद्धांतिक व प्रायोगिक जो प्रायोगिक अब इसकी जो होता है इसमें सबसे अधिक ये सामान्य से भी जो कम है उनके आईक्यू उनकी कम है उनके लिए भी ये और जो जूनियर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। इसमें सबसे कम जो पाया जाता है वो सैद्धांतिक, इसमें शायद भी कम हो बजाय इसके सैद्धांतिक के इसमें बात है जो अब इसको समझने के लिए इसमें प्रायोगिक, अब इसमें प्रायोगिक करेंगे, इसमें प्रायोगिक क्या होता है इसको प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग प्रैक्टिकल जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रैक्टिकल एक तरह का ही प्रयोग प्रैक्टिकल जिसको प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल कहा गया है। इनमें सभी समाज से कम है उनके लिए ये उसमें जिनके आयु के 50 से कम 40 20 करीब है ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह आता है जिसको प्रायोगिक ट्यूटोरियल कहा गया है, इसको प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल कहा गया है।
जिसे प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल कहा गया है। तो प्रशिक्षणार्थियों, ये मैंने आपको 3 मुख्य रूप से निरीक्षण ट्यूटोरियल कहा जाता है इसको, और ये समूह ट्यूटोरियल और ये प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल इसको प्रायोगिक ट्यूटोरियल कहा जाता है। ये सामान्य से भी कम के लिए है, ये जनरल के लिए है, और ये प्रतिभाशाली जो टैलेंट है उनके लिए है। तो ये 3 प्रकार है मुख्य रूप से इसके ट्यूटोरियल जो होता है उसके प्रकार मुख्य रूप से ये है। इनके जो प्रकार है वो 3 मुख्य रूप से है। पहला मैंने आपको बताया निरीक्षण ट्यूटोरियल, दूसरा ग्रुप ट्यूटोरियल, तीसरा प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल। अब ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए है, ये सामान्य विद्यार्थी के लिए है, और ये सामान्य से भी कम जिनकी बुद्धिमत्ता IQ वाले जो विद्यार्थी है, जिनकी 40-30 करीब है, उनके लिए ये जनरली है। बिल्कुल जनरल से भी कम। मैंने यहाँ बता दिया है कक्षा कक्ष है उसमें 25 विद्यार्थी 50 विद्यार्थी हैं, उसमें कितने हैं 50। अगर इसको अपन सीधा ही करते हैं, एक कक्षा कक्ष में 50 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा है, इसमें टोटल विद्यार्थी 50, जिसमें से 3 टैलेंट है, उनमें से 7 इस श्रेणी के हैं, 10 B श्रेणी के हैं, 25 जनरल है, और 5 लव है, कमजोर से कमजोर। 50 एक कक्षा कक्ष में स्थिति वास्तव में जो जनरल वाले की संख्या अधिक पाई जाती है, और वैसे विद्यार्थियों की संख्या अधिक पाई जाती है। ये प्रैक्टिकल कहा गया है। इसमें सामान्य से भी कम जिनमें बुद्धि लगती है, जिनकी IQ केवल 40 से करीब 20 करीब है, उनके लिए है। तो मेरा आपको ये जो प्रकार है ट्यूटोरियल व्यवस्था के वो मुख्य रूप से 3 हैं, और 3 के भी एक भाग किए हैं। जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, सामान्य विद्यार्थियों के लिए, और ये सामान्य से भी कम जिनके IQ उनके लिए सिस्टम में आता है। अब इसके उपयोग क्या है? ट्यूटोरियल के प्रकार तो होती, अब इसके उपयोग क्या है? तो विद्यार्थियों के साथ सौहार्द स्थापित करना इसका पहला उद्देश्य है। पहला उपयोग है इसका, पहला जो उपयोग है वो है विद्यार्थियों के साथ सौहार्द स्थापित करना। जैसे शिक्षक शिक्षार्थी है, उनके बीच में मधुर संबंध होने चाहिए, उनके बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। देखिए ट्यूटोरियल व्यवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थियों में आवश्यक सौहार्द स्थापित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आवश्यकता पड़ती है इसमें आपस में एक दूसरे में मनमुटाव या खींचतान या किसी प्रकार का विद्रोह नहीं होना चाहिए। अगर एक अच्छे ट्यूटर है, एक अच्छा जो ट्यूटर है, उसकी भूमिका निभाने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी समूह को पहले उन्हें भली भांति पहचान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। पहले प्रत्येक जो ट्यूटर है या प्रत्येक जो शिक्षक है, उनको अपने विद्यार्थियों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में पहले जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, जिससे कि उनके आपस में मधुर संबंध रहे, सौहार्द रहे आपस में। सबसे पहला विद्यार्थियों के साथ में सौहार्द स्थापित करना, शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण। और इसके लिए देखिए उनको आपस में भली भांति जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और इसके पश्चात उनका
विश्वास जीतना चाहिए आपस में एक दूसरे को, आपस में एक दूसरे का विश्वास जीतना चाहिए, विश्वासघात नहीं होना चाहिए, विश्वासघात नहीं, विश्वास जीतना चाहिए। विद्यार्थियों पर शिक्षक का विश्वास हो, शिक्षक को विद्यार्थियों पर विश्वास हो। हाँ, जैसे मैं हाँ, तो विद्यार्थी देखिए, विद्यार्थियों के साथ में उनको सौहार्द स्थापित करना चाहिए ऐसे विद्यार्थियों के लिए, और उनमें आपस में मेल जोल भी होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का कोई भी लेस मात्र भी उनके लिए पहले आपस में एक दूसरे की पहचान करनी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थियों को उनको सौहार्द के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी हैं उनके लिए संबंध स्थापित, मतलब उनके लिए आपस में एक दूसरे की पहचान होनी चाहिए जिससे उनमें मधुर संबंध रहें, किसी प्रकार की खींचतान न रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी उनमें। तो ये प्रत्येक ट्यूटर के लिए और शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वे विद्यार्थियों को पहले जाने, उनको जानना, पहचानना और उनके बारे में सोचना, पॉजिटिव सोचना उनके बारे में, उनके लिए हर प्रकार का उनको सहयोग करना, और विद्यार्थी और जो शिक्षक और शिक्षार्थी हैं उनके बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। किसी प्रकार का उनमें तालमेल मधुर होना चाहिए, अच्छा बैठना चाहिए, जिससे कि वो एक दूसरे का लाभ ले सकें, एक दूसरे का आपस में सहयोग कर सकें। उनको खुल करके जो उनकी जिज्ञासा है, उनकी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों और जिज्ञासाओं को वो आसानी से बता सकें। शिक्षक के लिए इतने भयभीत न रहे कि बालकों की जो जिज्ञासा है उन जिज्ञासाओं को वो मन में ही कुंठित रहे और बता नहीं पाए शिक्षक के लिए, ट्यूटर के लिए। इसलिए विद्यार्थियों का संबंध ऐसा होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों के मन में जो भी कोई जिज्ञासा है, जो भी उनकी भावना है, उनको बताना चाहिए, विश्वास जीतना चाहिए और विश्वास के साथ में उन समस्याओं का मिलकर के समाधान करना चाहिए। प्रत्येक बालक समान नहीं होता, मैंने आपको उसी में बताया, कक्षा में हर बालक की बुद्धि लब्धि समान नहीं होती है, अलग होती है। कोई जल्दी सीखते हैं, कोई सामान्य सीखते हैं, कोई देरी सीखते हैं, और बहुत से ऐसे जो फेल भी हो जाते हैं, सीखते भी नहीं। तो इनके लिए उन्हें संभालने के लिए मार्गदर्शन उचित प्राप्त करना चाहिए, उनके लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए जिससे कि वो अधिक से अधिक सीख सकें, अधिक से अधिक उन विद्यार्थियों के लिए शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच में मधुर संबंध होने चाहिए। उसके बाद विद्यार्थियों की योग्यता, रुचियों और क्षमताओं की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये ट्यूटोरियल जो व्यू रचना का उपयोग कैसे करते हैं, इस उपयोग के बारे में पहला उपयोग बताया मैंने आपको, विद्यार्थियों के साथ सौहार्द स्थापित करना, ये उपयोग है पहला। दूसरा है विद्यार्थियों की योग्यता, कि विद्यार्थियों की योग्यता क्या है, रुचि क्या है, क्षमता क्या है। जैसे कौन बालक कक्षा 7 के बालक हैं, उदाहरण के लिए कक्षा 7 में अब 11-12 साल का बालक होता है, अब उसकी रुचि गणित में है या अंग्रेजी में है या हिंदी में है। इसके लिए अध्यापक को उसकी रुचि के अनुसार जानकारी करनी चाहिए। पहले उसकी रुचि क्या है बालक की, बालक की झिझक तो नहीं है, बालक में संकोच तो नहीं है, बालक में कोई झूठ बोलने की ऐसी आदत तो नहीं है कि वो अपने आप को छिपा रहा है, बालक में जिज्ञासा कैसी है। ये अध्यापक के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि विद्यार्थियों की योग्यता क्या है। अब योग्यता का मतलब बालक सामान्य है या प्रतिभाशाली है या औसत से भी कम है।
उसकी रुचि किस विषय में है, अंग्रेजी पढ़ने में है, गणित में है, विज्ञान में है, सामाजिक ज्ञान में है, हिंदी में, मतलब किस में उसकी रुचि अलग है, उसके नंबर किस विषय में अच्छे आए हैं रुचि के अनुसार। और क्षमताओं की जानकारी, कितनी क्षमता है उस बालक में। मान लो बालक कक्षा 7 का है और अपन कक्षा 10 के उसको कोर्स के लेवल का बता रहे हैं, तो उसकी क्षमता ही नहीं है इतनी। उस बालक की क्षमता ही नहीं है कि कक्षा 7 का विद्यार्थी कक्षा 10 के स्टैंडर्ड के अनुसार अध्ययन करे। इसलिए शिक्षक को विद्यार्थी की जो रुचि है, क्षमता है और उसकी जो योग्यताएं हैं, उन तीनों चीजों को पहले पहचान लेना चाहिए, उनकी जानकारी कर लेनी चाहिए, तब जाकर के उनको अध्ययन कराना चाहिए। ये दूसरी योग्यता है। इसके बाद में देखिए उपचारात्मक या पूरक अन्वेषण प्राप्त करना, यह भी इसका उपयोग है। उपचारात्मक या पूरक अन्वेषण प्राप्त करना बालक के लिए, देखिए ऐसा अन्वेषण होना चाहिए जो बालक का उपचारात्मक और अन्वेषण कर सके। अनुदेशन, मार्गदर्शन और उपचारात्मक, जिससे वो अधिक से अधिक सीख सके, अधिक से अधिक लाभ ले सके, अधिक से अधिक उसका शिक्षक के माध्यम से विकास हो सके। शिक्षक का एक दायित्व है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। इसलिए बालक का विकास के लिए उसको उपचारात्मक और पूरक अन्वेषण प्रदान करना चाहिए शिक्षक के द्वारा। यह अन्वेषण प्राप्त करना उसका क्या है, ये भी ट्यूटोरियल भू रचना का उपयोग है, जिसको बताया उपचारात्मक या पूरक अन्वेषण प्राप्त करना। उसके बाद में जो व्यक्तिक और व्यक्तिगत जो अन्वेषण प्राप्त करना है, मतलब व्यक्तिगत और एक छोटे छोटे समूह। व्यक्तिगत, इसमें ये तो क्या है, व्यक्तिगत एक होता है, इसमें छोटे छोटे समूह होते हैं जिसमें 3-4 बालक होते केवल। ये व्यक्तिक और व्यक्तिगत दोनों में, व्यक्तिक और व्यक्तिगत, इनमें देखिए व्यक्तिक और व्यक्तिगत जो अन्वेषण है प्रदान करना, यह भी एक अध्यापक का महत्वपूर्ण जो उपयोग है। किसके लिए? व्यू रचना का। ट्यूटोरियल, जो ट्यूटोरियल व्यू रचना का उपयोग है वो व्यक्तिक और व्यक्तिगत अन्वेषण प्राप्त करना है। विद्यार्थियों देखिए, जो व्यक्तिक का मतलब छोटे छोटे समूह, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, और व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल, केवल एक व्यक्तिगत, ये अन्वेषण प्राप्त करना है। अब उसके बाद में ये उपयोग बता रहा हूं मैं आपको। ये उपयोग है किसके? ट्यूटोरियल व्यू रचना के प्रकार तो ये ऊपर वाले हैं और उपयोग ये हैं। करीब 5 उपयोग हैं, तो 4 तो ये हैं, एक एरिया उचित मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि। उचित मूल्यांकन करना चाहिए किसका? विद्यार्थियों का। किसके द्वारा? एक अध्यापक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा। शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों का पर्याप्त अच्छा मूल्यांकन करना चाहिए। उस मूल्यांकन के माध्यम से बालकों का और फिर प्रतिपुष्टि होनी चाहिए। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है उन बालकों को पुनः बार बार में उनको समझाना, बताना और उनका मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन में जो उनकी स्थिति है उस स्थिति की जानकारी देना। मूल्यांकन के बाद में उनकी क्या स्थिति है उस स्थिति के बारे में बालकों को अवगत करवाना। ये ट्यूटोरियल व्यू रचना का उपयोग है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको देखिए, इसमें ट्यूटोरियल के प्रकार 3 बताए हैं, जिसको सुपरवाइज, निरीक्षण
और ग्रुप ट्यूटोरियल जिसको समूह छोटे छोटे, उसमें प्रैक्टिकल प्रायोगिक ट्यूटोरियल जिसको प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल कहा गया है। इसमें इफेक्टिव फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट इसको प्रभावित होते हैं। इससे प्रभावित कौन होते हैं? प्रतिभाशाली, इंटेलिजेंट, ये प्रभावित होते हैं। इफेक्टिव। और जो ग्रुप समूह है इसमें सामान्य विद्यार्थियों के लिए है। इसको सामान्य जो बालक हैं उसमें इसके बाद में जो प्रैक्टिकल जो ट्यूटोरियल है ये तीसरे प्रकार का है। इसमें प्रायोगिक जो सामान्य से भी कम जिनकी बुद्धि लब्धि IQ है और सामान्य विद्यार्थी समूह में और प्रतिभाशाली निरीक्षण ट्यूटोरियल में सुपरवाइज। उपयोग में विद्यार्थियों के साथ में सौहार्द स्थापित करना। शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच में सौहार्द होना चाहिए। उस सौहार्द को स्थापित करने के लिए पहले बालकों की जानकारी करना, उनकी जिज्ञासाएं और उनको अपनी भली भांति जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए प्रत्येक बालक के लिए। और फिर उसके बाद में शिक्षक और शिक्षार्थी समूह को आपस में पहचान होनी चाहिए उनमें। उसके बाद में उनका विश्वास जीतना चाहिए। उनका क्या जीतना चाहिए? विश्वास जीतना चाहिए। उस विश्वास के बाद में ही वे खुल करके अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट कर सके। बालक शिक्षक के सामने अपनी जिज्ञासाओं को खुल करके उनको प्रकट कर सके, बता सके। वो आपस में उनको खुल करके बता सके, प्रकट कर सके और अपने उसको देख सके। इसलिए जो विद्यार्थियों के साथ सौहार्द स्थापित करना, शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए विद्यार्थियों की योग्यता, रुचियों और क्षमताओं की जानकारी करना और उपचारात्मक या पूरक अनुदेशन प्राप्त करना। तो विद्यार्थियों की योग्यता क्या है, रुचि क्या है, क्षमता क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए शिक्षक के लिए। उपचारात्मक पूरक अनुदेशन प्राप्त करना और व्यक्तिगत अनुदेशन प्राप्त करना। व्यक्ति का मतलब छोटे छोटे समूह में और व्यक्तिगत पर्सनल। और उचित मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि। उचित मूल्यांकन करना चाहिए उनका और मूल्यांकन के बाद में उनकी जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में भी उनको अवगत करवाना चाहिए। ये भी है साहब। इसके बाद में मैं आपको अभी समय अभाव के कारण जो ट्यूटोरियल व्यू रचना के प्रकार एवं उपयोग बताए हैं, इसके बाद में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि इसमें सभी बालकों के लिए जो ट्यूटोरियल व्यू रचना है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के साथ में सौहार्द स्थापित करना पहला इसका उपयोग है। दूसरा उपयोग विद्यार्थियों की योग्यता, रुचि और क्षमताओं को पहचानना इसका है। और उपचारात्मक अनुदेशन प्राप्त करना है, व्यक्तिगत अनुदेशन प्राप्त करना, ये प्रदान करना। और उसके बाद में जो भी ये प्रदान विद्यार्थियों, अब मैं मेरे इसको यहीं विराम देता हूं। आप सभी के लिए धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं।